मंगलवासी अपनी परंपरा के अनुसार इस आदमी को सजा देने जा रहे थे। एक थार्क्स उसकी जंजीरों को काटकर पूरे कबीले के सामने उसको मारने वाला था कि तभी अचानक वहां पर दुश्मनों का एक जहाज आ जाता है, जिससे कबीले का सरदार तुरंत सभी को छिपने का आदेश देता है। जब सारे थार्क्स छिपने लगते हैं तो सरदार जॉन को खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। उसी समय कई लड़ाकू जहाज उनके ऊपर मंडरा रहे थे। जॉन को पता चला कि मंगल ग्रह पर दो शक्तिशाली लोगों का राज था, जिसमें एक साम्राज्य जोड़ांगा और दूसरा साम्राज्य रेड का था। दोनों संसाधनों के लिए आपस में लड़ते थे पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। लेकिन कुछ समय पहले आसमान से 3 जादूगर जोड़ंगा के राजा के पास दूत बनकर आते हैं और जोड़ंगा के राजा को एक ऐसा रहस्यमयी शक्तिशाली हथियार देते हैं जिसकी मदद से उसने कई रेड साम्राज्य के लोगों पर हमला कर दिया था। रेड साम्राज्य का समुदाय दुश्मन के हथियार के सामने हारना लगा था, जिसके बाद जोड़ंगा का जहाज मंगल ग्रह की राजकुमारी का पीछा कर रहा था। जब उनका जहाज थार्क्स के नजदीक आता है तो जोड़ंगा के राजा ने राजकुमारी के जहाज पर हथियार से हमला कर दिया था, जिस कारण धमाके से राजकुमारी जहाज से नीचे गिर जाती है। पर उसने मौके पर जहाज के पंख पर लगे लोहे के डंडे को पकड़ लिया था। फिर जैसे ही जॉन की नजर राजकुमारी पर पड़ती है तो बिना सोचे वो छलांग मार देता है। जॉन सैकड़ों मीटर लंबी छलांग मारकर जहाज के नजदीक जाता है और एक लंबी जंप मारकर सीधा मंगल ग्रह की राजकुमारी को समय पर बचा लेता है। इस गजब के नजारे को देखकर थार्क्स कबीला बावला हो गया था। तभी दुश्मनों के जहाज से सैनिक निकलकर जॉन के पास आने लगे थे। यह देख जॉन राजकुमारी की तलवार निकालकर सैनिकों से लड़ने निकल पड़ा था। राजकुमारी उसकी ऊंची छलांगों को देखकर दंग रह गई थी। जॉन राजकुमारी को बचाना चाहता था लेकिन उसे तलवारबाजी नहीं आती थी, जिस कारण सैनिक उस पर भारी पड़ जाते हैं। पर राजकुमारी ने आकर सारे सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद राजकुमारी जॉन को देखकर मुस्कुराती है और तुरंत वहां से निकल